नमस्कार। आपका स्वागत है टाइमलेस लेजेंड्स में, जहां हम आपको भारत के इतिहास के वे शौर्यवंशी योद्धाओं से मिलाते हैं जिन्हें कभी भूलाया नहीं जा सकता। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की, एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने अपने साहस और समर्पण से भारत की मिट्टी को गर्व से भर दिया। आइए इस वीर की कहानी को और गहन से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान, यह नाम आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। एक महान योद्धा, एक फियरलेस राजा। वो दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट थे। उनकी जिंदगी करेज और वीरता की कहानी है जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। उन्हें टिरैनी के खिलाफ रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में याद किया जाता है। वो राजपुताना के गौरव और वीरता का प्रतीक हैं। पृथ्वीराज का जन्म चौहान डायनेस्टी में हुआ था। उनका राज्य अजमेर इन्वेडर्स के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा था। वो ब्रेवरी और वीरता की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। उनके दिल में उनके पूर्वजों की वीरता की भावना कूट कूट कर भरी थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने असाधारण करेज और मिलिट्री स्किल दिखाई। वो ग्रेटनेस के लिए ही बने थे। इस युवा राजकुमार को वॉरफेयर और स्टेट क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने सोर्ड्समैनशिप, आर्चरी और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में मर्डी फीट हासिल की। उनके मेंटर्स ने उनकी पोटेंशियल, नॉलेज की हंगर और जस्टिस के लिए पैशन को पहचाना। उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़े, एंशिएंट टेक्स्ट्स का अध्ययन किया और डिप्लोमेसी में मर्डी फीट हासिल की। उनके पिता सोमेश्वरा चौहान ने उन्हें ऑनर और ड्यूटी की वैल्यूज सिखाई। उन्होंने उन्हें अपनी पीपल की रक्षा करने का महत्व समझाया। पृथ्वीराज ने अपने राज्य की रक्षा करने की कसम खाई। उन्होंने धर्मा, एक योद्धा राजा के पवित्र कर्तव्य को निभाने का वचन दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज अजमेर के सिंहासन पर बैठे। वो अभी एक यंग बॉय थे, फिर भी उनका स्पिरिट अदम्य था। उन्होंने विजडम और करेज के साथ शासन किया, जिससे उन्हें सब्जेक्ट्स का सम्मान मिला। उन्होंने स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के जरिए अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपनी आर्मी को मजबूत किया, आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए खुद को तैयार किया। उनका शासनकाल समृद्धि का युग था। आर्ट और कल्चर का विकास हुआ। उन्होंने स्कॉलर्स और पोएट्स को संरक्षण दिया। उन्होंने लव, वैलर और अपनी बिलवेड लैंड की ब्यूटी के बारे में वर्सेस की रचना की। लेकिन इन्वेजन का साया बड़ा होता जा रहा था। मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में गाजनाविड एम्पायर ने इंडिया पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। पृथ्वीराज ने अपनी कीन स्ट्रेटेजिक माइंड से इंपेंडिंग डेंजर को पहचान लिया था। उन्होंने अपनी बॉर्डर्स को मजबूत किया और अपने राजपूत एलाइज को इकट्ठा किया। वो जानते थे कि उनके राज्य और उनकी पीपल का फ्यूचर उन्हीं के कंधों पर है। 1151 सीई में फर्स्ट बैटल ऑफ टारेन, टाइटन्स का क्लैश था। पृथ्वीराज की आर्मी हालांकि आउटनंबर्ड थी, अनमैच्ड फेरोसिटी के साथ लड़ी। हाथियों और घोड़ों पर सवार राजपूत योद्धा अटूट करेज के साथ चार्ज किया। आगे से लीड करते हुए पृथ्वीराज ने एनिमी रैंक्स को तहस नहस कर दिया। जीत पूरे इंडिया में गूंज उठी। यह उनकी मिलिट्री जीनियस का टेस्टामेंट था। सेक्शन 5, द टाइड टर्न्स। हालांकि मोहम्मद घोरी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो अगले ही साल वेंजेंस के साथ वापस आया। 1192 सीई में सेकेंड बैटल ऑफ टाराइन इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। अपनी पिछली हार से सबक लेते हुए घोरी ने कनिंग टैक्टिक्स अपनाई। उसने सरप्राइज अटैक किया। राजपूत आर्मी जो ऑफ गार्ड थी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ओवरवेलमिंग ऑड्स का सामना करना पड़ा। एक ट्रस्टेड एलाई द्वारा बिट्रेड पृथ्वीराज ने खुद को घिरा हुआ पाया। उन्होंने अद्वितीय ब्रेवरी के साथ लड़ाई लड़ी, फिर भी टाइड मुड़ चुका था। राजपूत्स को क्रशिंग डिफीट का सामना करना पड़ा। सेक्शन 6, अ प्रॉमिस केप्ट। पृथ्वीराज को कैप्चर कर इंप्रिजन कर लिया गया। उन्हें घोरी के हाथों ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। कहानी यह है कि घोरी ने गुस्से में अंधे होकर पृथ्वीराज को अंधा करने का आदेश दिया, लेकिन राजपूत राजा का स्पिरिट अभी भी अटूट था। उनके पास डिफाइंस का एक आखिरी एक्ट था। कहा जाता है कि वो शब्दावेदी
ध्वनि का उपयोग करके आर्चरी की आर्ट के मास्टर थे। उनके लॉयल बार्ड चांद बारदाई ने एक प्लान बनाया। उन्होंने पृथ्वीराज के स्किल्स की प्रशंसा करते हुए और घोरी की पोजीशन को सटली रूप से रिवील करते हुए एक वर्स की रचना की। पृथ्वीराज ने ध्यान से सुनते हुए अपने एरो को घोरी की आवाज की दिशा में एम किया। तीर अपने निशाने पर लगा। पृथ्वीराज ने डिफायंस के एक आखिरी एक्ट में ये भाबा के बदला लिया। सेक्शन 7 लेगेसी ऑफ डिफायंस। पृथ्वीराज चौहान की टेल सिर्फ विक्ट्री या डिफीट की स्टोरी नहीं है। यह एक ऐसे राजा के इंडोमिटेबल स्पिरिट का टेस्टामेंट है जो अपने लोगों, अपनी जमीन, अपने ऑनर के लिए लड़ा। यह करेज, लव और सैक्रिफाइस की सागा है। उनकी स्टोरी को बैलेड्स और पोएम्स में इमॉर्टलाइज किया गया है। उन्हें एक नेशनल हीरो के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी जिंदगी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। सेक्शन 8 द बैलेड ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की स्टोरी को जेनरेशंस तक बैलेड्स और फोक टेल्स के रूप में पास डाउन किया गया है। इनमें से सबसे फेमस है पृथ्वीराज रासो, एक एपिक पोएम जिसे चंद बरदाई ने लिखा था। यह पोएम फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण पृथ्वीराज की जिंदगी को ग्लोरीफाई करता है। यह उनकी वैलर, संयोगिता के साथ उनके रोमांस और घोरी के साथ उनके फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के बारे में बताता है। पृथ्वीराज रासो, हालांकि इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए डिबेट किया जाता है, लेकिन इसने पृथ्वीराज के पॉपुलर परसेप्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आर्टिस्ट्स, राइटर्स और फिल्म मेकर्स की इमेजिनेशन को फ्यूल किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि उनकी स्टोरी आज भी लोगों के साथ रेजोनेट करती रहे। सेक्शन 9 हिज स्पिरिट एंड्योर्स। पृथ्वीराज चौहान की लेगेसी बैटलफील्ड से परे तक फैली हुई है। वो कल्चरल रेजिस्टेंस, राजपूत वैलर और अपनी मदरलैंड के लिए अटूट प्यार का प्रतीक हैं। उनकी जिंदगी और सैक्रिफाइस आज भी जनरेशंस को इंस्पायर करती है। आज उनके ऑनर में स्टैच्यूज और मेमोरियल्स खड़े हैं। उनका नाम अनगिनत कहानियों में गूंजता है। हो सकता है कि वो एक बैटल हार गए हों, लेकिन उनका रेजिस्टेंस का है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल टाइमलेस लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।